ओम शांति। 11 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा कहते हैं, यह कोई सलाह नहीं बल्कि परमपिता शिव बाबा का फरमान है। पवित्र बनो। जो इस फरमान को मानते हैं वही स्वर्ग का मालिक बनते हैं। यही पैगाम सबको देना है। अब पवित्र बनो। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, बाप का सौदा बहुत सस्ता है। शिव बाबा केवल इस एक अंतिम जन्म में पवित्र, बाबा कहते हैं, पवित्र बनो और 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया, सुख शांति और संपत्ति की बादशाही पा लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही माया के 5 रूप है। इन पर जीत पाने वाला ही सच्चा विजय है। माया जीतने वाला ही जगत जीत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ कर्म करते थे। जो होकर जाते हैं उन्हीं की महिमा गाई जाती है। केवल ज्ञान सुनना काफी नहीं है। आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप काटने हैं। आत्मा तम प्रधान से सत प्रधान बनाना है। बाबा की याद से पति दुनिया मृत्यु लोक कहा जाता है। यह कलयुग दुनिया मृत्यु लोक है। इसका विनाश सामने खड़ा है। साथ साथ अमर लोक यानी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह ड्रामा के अनुसार निश्चित है। केवल परम पिता शिव बाबा ही पतित को पावन बनाते हैं और कोई मनुष्य पतितों को पावन नहीं बनाते हैं। यह समय साधारण नहीं है, श्रेष्ठ है। आत्मा को पवित्र बनाने का समय है। पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें आत्मा जैसा पुरुषार्थ करती है वैसा पद पाती है। यही अंतिम जन्म है जिसमें स्वयं को पावन बनाकर देवता बनने का सौभाग्य मिलता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं, सबको यही मैसेज दो कि शिव बाबा का फरमान है, पवित्र बनो तो स्वर्ग दुनिया का वर्षा मिल जाएगा, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो। बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है। बाबा को निरंतर याद करने से और पढ़ाई में ध्यान देने से स्वर्ग दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और 5 विकार शिव बाबा को देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जितना याद करेंगे उतना पाप की गठरी खत्म होगी और हम पवित्र बनेंगे। आत्मा भी और शरीर भी पवित्र मिलेगा स्वर्ग दुनिया में। शिव बाबा कहते हैं, यह कितना सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अच्छा, हम बाबा कहते हैं औरों को भी सिखलाना है, खुद भी पवित्र बनना है और औरों को भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप समझाते हैं, प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य देवता बनने का वर्षा अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है यह समझाने का है। बाप सौदागर है तो सबको मैसेज देना है। शिव बाबा आए हुए हैं धरती में हमें स्वर्ग दुनिया में ले जाने। बाप सौदागर है तो ये सबको बताना है। शिव बाबा आए हुए हैं शिवरात्रि पर हमें स्वर्ग दुनिया में ले जाने के लिए। इसलिए पवित्र बन, पवित्र स्वर्ग दुनिया का मालिक बनना है। ये सबको ये संदेश देना है। बाप सौदागर तो है ही, उससे बाप सौदागर है, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो पवित्र था। भारत में जब सतयुग था तो
देवी देवता पवित्र थे, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी पवित्र करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक, पावन दुनिया का राज्य देते हैं। सौदा कितना सस्ता है, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, पवित्र बनना है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इन अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाप को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवी देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह ही युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तम प्रधान से शत प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्च तो करना ही है, खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकालना। वह है ही सर्वगुण संपन्न देवी देवताएं, सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम जो होकर जाते हैं, उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पति दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। यह वही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विश्व वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गढ़ तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गढ़ गणेश कहते हैं, अर्थात गढ़ द्वारा यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ऐसा चलते हैं, कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, सिर्फ मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहाँ कोई विकर्म होता नहीं है, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि वहाँ सत्युग में विकर्म नहीं होता, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाए। अब ही तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा। इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम शत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही
जगत जीत है ही देवी देवताएं और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु ल नहीं है। यह बम है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने कारण ऐसे ही राम राज्य जपते रहते हैं। तो तुम बच्चे के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में शतप्रधान से तम प्रधान बने हैं, अब फिर शतप्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करे या न करे, चाहे तो याद में रह औरों को रास्ता बताएं चाहे न बताएं, प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बताते हैं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम प्रधान से शत प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जबकि तम प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। उस विचारों को पता ही नहीं पड़ता कि अभी सत्युग अभी संगम युग है। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परम पिता परमात्मा है। उनको यह पता ही नहीं कि यह भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। बाबा कहते हैं माया जीत जगत जीत बनना है। यह है योग बल से माया को यह है योग बल से जीत माया को जीतने की बात परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा वर्षा देते हैं। संगम पर सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कभी कभी यह पॉइंट्स भूल जाती है। फिर बाप में विचार आता है कि भाषण में यह पॉइंट नहीं समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। ऐसे होता है वकील लोग भी कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में यहाँ आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुए पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित कहते भी हैं हे पतित पावन। फिर किसी को कहो तो बिगड़ जाएंगे। किसी को पतित पावन, किसी को पापी कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे और मंदिर में जाकर हम नीच पापी कहेंगे। बाबा कहते हैं फिर किसी को कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हम नीच पापी हैं। हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है। जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे, दूसरा को बुरा भी न लगे और ज्ञान भी समझ जाए। शिव बाबा का ऐसे युक्ति से समझाना है। और
दुखी भी न हो। बाप कहते हैं चूहे से गुड़ उठाओ। चूहा काटता ऐसी ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए और औरों को भी अच्छे से समझानी चाहिए ताकि खुश होकर जाएं। योग में रहने वाले को समय पर मदद मिलती है तो हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो तो बाप खुदा भी बड़ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना है तो बहुत अच्छा। यह एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाच यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा सकते हो। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सब कल्प वर्षा पाते हैं। सर्विस का जिसको शौक होगा वह तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं। भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर। वह कितने ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। अपना नाम वाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी प्रदर्शनी मेले में पता पड़ जाता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योगबल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देवी चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की दो नारायण की यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। भारतवासी नहीं जानते हैं। माँ लक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब ही है वे युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था कृष्ण रथ चलाने वाला था। यह सब है कथाएं। अब यह है ज्ञान की बातें दिखाते हैं। ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसी को नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर। वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुरखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। जवाहरात बाबा कहते हैं सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रत्न दिखलाए हुए हैं। यह तो जरूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। यह तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम। यह तो जरूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है संगम युग। यह तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला में। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। यह तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम
जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं, पाप भी जल्दी विनाश होंगे, पाप भी खत्म होंगे। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे, पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रत्न निकालने वाले ही उच्च पद पाएंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। यह तो बहुत सहज है, जिज्ञासु को समझाओ। पतित पावन वर्षा का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चे, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग की यात्रा से तम प्रधान आत्मा सतप्रधान आत्मा बन सतप्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवताएं दैवी राज्य स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल, परंतु होनहार महामारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं। हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का वह इस दुनिया का ख्याल क्यों आना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो ऐसी ज्ञान नॉलेज मंथन होती रहे तो बहुत अच्छा है, बुद्धि साफ हो जाएगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटखा नहीं खाएंगे। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का वैल्यू भी बाद में पता चलेगा। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तकदीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा 1 नंबर, उच्च पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं श्रेष्ठ कर्म जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। दूसरा, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। शिव बाबा से पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले, एवर हैप्पी भव। बाबा कहते हैं एवर रेडी बनकर चलेंगे तो सदा एवर हैप्पी खुशी में रहेंगे। विस्तार, जो एवर रेडी है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी सदा खुशी है। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इस सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे, तब सदा खुशी रहेंगे। जब एवर रेडी रहेंगे तो सदा खुशी रहेंगे। स्लोगन, समय पर सर्वशक्तियों का कार्य में लगाना। समय पर सर्वशक्ति को कार्य में लगाना। सर्वशक्ति को यूज करेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। समय पर सर्वशक्ति को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के 2 आधार है, एक फेथ विश्वास, दूसरा लव प्यार। कभी भी 1-2 में विश्वास कम न हो, एक
ने कहा, दूसरे ने माना। यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए सम्मान में रहकर सबको सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति।